हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसले के आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुक़द्दस व मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस हमारे सदर इजलास और रूह रवान इजलास हज़रत अल्लामा ज़ियाई साहब क़िबला दामत बरकात मुक़द्दसिया, दीगर आमाइदीन शहर, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तिलावत करदा इत्तिफ़ाक़ की रोशनी में कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर बारगाह नबूवत व रिसालत में एक मतला और एक शेर हाजिर है। मोहब्बत से समात फरमा ले। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन तस्लीमन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रा फ़ी कुल्लि लम्हा। समात फरमाए। ज़हे नसीब मदीना मक़ाम हो जाए। ज़हे नसीब ज़हे नसीब मदीना मक़ाम हो जाए। दरे हबीब
हबीब पे अपना सलाम हो जाए, दरे हबीब पे। और सिफ्तैन भाई मुलाज़ा फरमाए, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, तमाम और ये आने जाने के तकल्लुफ़ात से भी हटकर एक मफ़हूम मुलाहज़ा फरमा लें। मदीना जाऊं तो आने का रास्ता न मिले, मदीना रास्ता न मिले, फिर आके जाने का मौका मिला मिला ना मिला, फिर आके जाने का मौका मिला मिला न मिला, फिर आके जाने का। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रुए ज़मीन पर मज़ाहिब व अदियान के नाम पर जितनी भी बातें आज राइज हैं, लोगों में मुतारफ़ हैं, सारे रिलीजियन, सारे मज़ाहिब में अगर सच्चा कोई मज़हब है तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम है। हमें अपने मज़हब की सच्चाई पर ऐसा यकीन कामिल है कि आफ़ताब नीमरोज़ के वजूद का इनकार तो मुमकिन है, मज़हब इस्लाम की सच्चाइयों का इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा मज़हब मज़हब इस्लाम अपने सारे उसूल और जुमला फ़ुरूइयात के साथ ऐसा हक़ और ऐसा सहलुल उसूल है कि अगर बंदा इस मज़हब को अपना लेता है तो दुनिया में भी खैर व फलाह और आखिरत में भी फ़ौज़ व तरक्की की ज़मानत उसके लिए मज़हब बन जाता है। दोस्तों, आइए इन्हीं तमहीदी कलमात की रोशनी में हम मज़हब इस्लाम को समझने की कोशिश करें और उसकी वो आफाकी बरकतें महसूस करें जिन बरकतों ने इंसान को खाक से उठाकर अर्श मुअल्ला का मुसाफिर बना दिया। वो मज़हब इस्लाम है जिसने ग़ुलामी और आका के दरमियान जो ख़त्ते इम्तियाज़ था, उस ख़त्ते इम्तियाज़ को मिटाकर इंसान को इंसानी ज़िंदगी के साथ उसके जुमला हुकूक़ की हिफाजत करते हुए उसे आज़ादाना माहौल में जीने का हक़ अता फ़रमाया। दुनिया के हम दीगर मज़ाहिब का जब मुताला करते हैं तो
बात समझ में आती है। कोई मजहब ये कहता हुआ नजर आता है कि इस दुनिया में आदमी अगर गुनाह करेगा तो गुनाहों के एवज दोबारा उसे बदतरीन और रजील मखलूक बनाकर पैदा किया जाएगा जो उसके लिए जिल्लत और तबाही का सामान होगी। कोई मजहब ये कहता है कि इसी दुनिया में जो अमल करना है कर लो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का तसव्वुर ये ख्वाब ख्याल की बातें हैं। आदमी जब मर जाएगा हड्डियां उसकी गल जाएंगी, उसकी खाल जब उसके बदन से जुदा होकर खाक में मिल जाएगी तो दोबारा जिंदा करना क्या माना रखता है। मगर कुरान करीम फरमाता है नहीं नहीं, तुमने आखिरत के दिन का जो ईमान अपने अंदर से ख़त्म कर लिया है, तुम जो समझते हो कि तुम्हें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, ये तुम्हारे ख्याल की बातें हैं, ये तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात का इत्तबा तुम कर रहे हो। वो परवरदिगार आलम कादिर है कि जब तुम नहीं थे तो उसने तुम्हें पैदा फरमाया, अब तो तुम्हारा वजूद आ चुका है, अब तुम्हारे जिस्म के अंदर अरबों खरबों खलियात पैदा हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसी खलिये से फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। रब्बे कायनात जलालहू ने सिर्फ कुरान करीम में दावा ही नहीं फरमाया है बल्कि बेशतर ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हयात बादे ममात का अकीदा ऐसा जाहिर फरमाया कि दुनिया की आंखें महवे हैरत रही, आदमी अंगुश बदंदा नजर आ रहा है। आइए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, जनाब सैयदना मूसा कलीम के ज़माने में एक मालदार आदमी था मगर उसके पास कोई आलो औलाद न थी। आदमी सरमायादार है, उसके मरने के बाद उसके चचाजाद भाइयों का ही माल होना था मगर माल की मोहब्बत आदमी को अंधा बना देती है, माल की हविस और माल की लालच आदमी के ज़मीर को मुर्दा बना देती है। उन लोगों ने सोचा कि मालूम नहीं ये कब मरेगा, हो सकता है इसकी मौत से पहले हमारी ही मौत वाक़ई हो जाए और हम इसकी दौलत से लज्जत हासिल न कर सकें, इसलिए उन लोगों ने उस आदमी को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसे बस्ती के बाहर सरहदी इलाके पर डाल दिया गया। कातिल आए बारगाहे मूसा अलैहिस्सलाम में और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के कलीम, हमारा एक रिश्तेदार इंतकाल कर गया है, हमारे कबीले के किसी आदमी का कत्ल कर दिया गया है, उस आदमी की लाश हमारी बस्ती के बाहर सरहद पर पड़ी हुई है। ए अल्लाह के नबी, आप कातिलों का पता लगा दें। आप यहाँ जरा जहन लगाइए, हर जमाने में कौम जो है अपने मुश्किल हालात में अंबिया इकराम की तरफ रुजू करती रही है और हर कौम का जिसने नबी का कलमा पढ़ा है उसका यह अकीदा रहा है कि हमारा नबी हमारे अहवाल से वाकिफ है और हमारी मुश्किलों को आसान कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौम हाजिर है कि हमारे एक आदमी का कत्ल किया जा चुका है, आप कातिल का पता लगा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, उनके हालात का मुशाहिदा कर रहे थे मगर बराह रास्त पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि असले कातिल तुम ही हो और कातिल का पता पूछने आए हो। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत। और एक हिकमत ये भी पोशीदा थी कि उस ज़माने में बाज़ लोग वो भी पैदा हो गए थे जो हयात बादे ममात का इनकार कर रहे थे, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने के अकीदे को ख्वाब ख्याल की बातें करार दे रहे थे। उनके अकीदों की इस्लाह भी लाजिम थी, उनके अकीदों की इस्लाह भी ज़रूरी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम एक गाय को ज़बह करो। जब कौम ने यह सुना कि गाय ज़बह करने की बात की जा रही है तो उन्होंने अपने अक्ल के एतबार से सोचा कि हम तो कातिल का पता लगाने की बात कर रहे हैं और गैर मुताल्लिक कलाम हमसे किया जा रहा है, गैर मरबूत कलाम हमसे किया जा रहा है, भला कातिल की तलाश और गाय के ज़ुबह का ताल्लुक क्या है। तभी वो झुंझला कर बोल उठे, अतख़ज़ुना हुज़ुआ, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप हमारा मजाक बना रहे हैं? हम तो अपने एक आदमी के कातिल का पता लगाने के लिए आए हैं और आप गाय ज़ुबह करने की बात करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, हम अल्लाह ताला के नबी हैं, हम मजाक करने वाले नहीं हैं, हम जाहिलों के तौर तरीक़े को अपनाने वाले नहीं हैं। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें गाय के ज़ुबह का हुक्म दे रहा है। मुख्तसर ये
कि गाय को ज़ुबह किया गया और कई दिन गुजरने के बाद जबकि लाश खराब हो चुकी है और इंसानी बदन होने के एतबार से हालात ज़माना उस पर जब गुजर रहे हैं तो उसके अंदर तब्दीलियां पैदा हुई, लाश में सड़ान पैदा हो गई, ताफुन पैदा हो गया और उस मुर्दे की लाश में तरह तरह की खराबियां पैदा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय को ज़ुबह फरमाया और उसी गाय के एक अज़्व को जब उस मुर्दे से लगाया गया तो वो मुर्दा जो कई दिन पहले मर चुका था अब वो जिंदा होता नजर आ रहा है। दुनिया देख रही है कि बाद मौत जिंदगी का ये मामला कि जब अल्लाह का नबी एक गाय को ज़ुबह करके उसका बदन लगा दे तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए, तो अगर यही नबी किसी मुर्दा को हुक्म दे तो वो क्यों ना जिंदा हो जाएगा। जिंदगी मौत के बाद होना है और अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारे आमाल का मुआखज़ा फरमाएगा, हिसाब लेगा। दुनिया कह रही थी मरने के बाद उठाया नहीं जाएगा। कौम बनी इसराइल में एक मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया गया कि जब इस दुनिया में एक मुर्दा जिंदा हो सकता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अव्वलीन व आखिरीन को जिंदा फरमाए। तो इसमें इस्तिहाले की बात क्या है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो मज़हब अता फरमाया उसका अक़ीदा ये है कि क़यामत में हमें उठना है, हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। अब इंसानी फितरत के एतबार से गुनाहों का खूगर वाक़ हुआ है, लग़्ज़िशें इससे वाक़ हुआ करती हैं, ख़ताओं का मुरक्कब है ये इंसान। कोई इंसान सारी ज़िंदगी मासूम नहीं होता है। मासूम होने की सिफत तो सिर्फ अंबियाए किराम की है और मलाइका इज़ाम की है, बाकी इंसानों से ख़ताओं का सुदूर मुमकिन है। बल्कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं हमारी ज़िंदगी का हाल ये है कि सुबह गुनाह से शुरू हो रही है, शाम गुनाह में डूबती नजर आ रही है, रात की तारीकियां गुनाहों में हमारी गुजर रही हैं। आज हमारी मुआशरती जिंदगी का हाल यह है कि हम मजहब का नाम तो लेते हैं, मजहब पर अमल से दूर नजर आ रहे हैं। न चेहरों पर रसूलुल्लाह की सुन्नते करीमा दाढ़ी नजर आ रही है, न पेशानी पर सजदे की तड़प नजर आ रही है, न दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नजर आ रहा है। आला हजरत इमाम बरेलवी फरमाते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शब देर तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारी जिंदगी का हम जरा मुहासबा तो करें, कितने गुनाह हमने किए हैं, कितने पाप हमने किए हैं, कितनी बुराई हमने की है और हमें अल्लाह का खौफ याद नहीं आ रहा है। रब्बे कायनात अज़्ज़ वजल अपने नबी से इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ, ऐ मेरे बंदो अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, तुमने अपनी जानों पर गज़ब ढा लिया है, सितम कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ, असरफू का लफ्ज़ कुरान करीम ने जिक्र फरमाया, तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। कौन होशमंद आदमी है जो अपनी जानों पर जुल्म करेगा। आपने देखा है किसी अक्लमंद को, आपने देखा है किसी फरजाने को, आपने देखा है किसी तंदुरुस्त और बाहोश आदमी को कि जो अपने हाथों से अपने हाथ की रगें काट रहा हो, या अपने आप को पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरा रहा हो, या जलते हुए शोलों पर कूदने के लिए तैयार हो। नहीं मेरे प्यारे, आदमी अपनी जान की हिफाजत करता है। यही तो वजह है, जरा भूख लगती है तो खाना तलाश करता है कि जान न निकल जाए, प्यास लगती है तो पानी के लिए बेकरार होता है, दुश्मन हमला करता है तो दिफाई कुव्वतें बेदार होती हैं, आग की सोरिश फैल रही है, आदमी अपने आप को बचाना चाहता है। जुल्म तो यह है कि आदमी अपने आप को आग में डाल दे, जुल्म तो यह है कि आदमी ऊंचे पहाड़ों से गिरा दे। तो कोई अक्लमंद आदमी पहाड़ों से अपने आप को गिरा नहीं रहा है, कोई अपने आप को आग के हवाले नहीं कर रहा है। फिर यहाँ असरफू का माना क्या है? तो सुनो सुनो, असले जुल्म यही नहीं है कि आदमी अपने आप को आग में डाल दे या पहाड़ से गिरा दे। असले जुल्म यह है कि आखिरत की आग का तस्करा भी सुने और उससे बचने की तदबीर न करे। आखिरत में अल्लाह की मजबूत गिरफ्त का मामला भी उसे मालूम हो और उसके बाद वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश न करे, उसकी नाराजगी से वो तौबा करने के लिए तैयार न हो। यही सब में बड़ा जुल्म है। रब इरशाद फरमाता है, कितने ही बड़े तुमने गुनाह कर लिए हैं, कितना ही बड़ा तुमने जुल्म कर लिया है, पाप कर लिया है, बुराई कर ली है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब
ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वह परवरदिगार बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। रब्बे कायनात अपनी बख्शिश का वादा फरमा रहा है। रहमते इलाहिया की वसअतों का आलम यह है कि परवरदिगार हर आन तुम्हें बख्शने का वादा फरमाता है, मगर हाल ये है कि हम कभी रहमते परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अल्लाह ताला की शान करीमी तो ज़रा देखें, उसने बख्शिश के लिए कैसे कैसे सामान हमें अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब गुनाह कर लेता है और नमाज के लिए जाता है तो वो नमाज उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती है। इसी तरह नबी ने फरमाया कि एक जुमअतुल मुबारक अपने पहले के जुमे के बीच जो होने वाली गलतियां और गुनाह है उन्हें बख्श देता है, वो बख्शिश का जरिया बन जाता है। रमज़ान पिछले साल के गुनाहों के बख्शिश का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान का महीना भी अता फरमाया। रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल ने मग़फ़रत की ये सारे सामान अता फरमाए, मगर उसके बावजूद हम गुनाहों से बख्शिश के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इक़बाल लाहौरी कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरवे मंजिल ही नहीं। रब्बे कायनात की रहमत आवाज़ दे रही है। एक हदीस पाक सुन लीजिए, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रात का आखिरी पहर आता है, जब सारी दुनिया महवे ख्वाब होती है, आदमी ख्वाब गफलत का शिकार होता है, तो परवरदिगार आलम आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है जैसे कि उसकी शान है। और वो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, है तुम में कोई गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़रत फरमाऊँ? है कोई रोज़ी में तंगदस्ती के शिकार मुझसे मांगे मैं उसे फराखी अता करूँ? है कोई बीमार कि मैं उसे तंदुरुस्ती अता करूँ? रब्बे कायनात की रहमत हर शब्द यही आवाज़ देती है। बड़े गाफिल हैं वो लोग जो अल्लाह ताला की रहमत की कदर नहीं करते और ख्वाब गफलत का शिकार होकर उसकी बारगाह में सवाल नहीं कर रहे हैं। उसकी रहमतें बेपाया तो हर आन तुम्हें आवाज़ दे रही है, आओ गुनहगारों आओ, तुम इन्फियाल के आंसू लेकर आओगे, उसकी शान करीमी तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगी। तुम अर्क़ निदामत लेकर आओगे, वो परवरदिगार तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। आइए इसी आयत करीमा का शान नुज़ूल मुलाहज़ा कर लें। गुनाह मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ गुनाह आदमी की ज़ात से मुताल्लिक़ होते हैं, कुछ गुनाह मुआशरती होते हैं, कुछ गुनाह वो है जिसका असर पूरी कौम पर पड़ा करता है। अगर एक आदमी चोरी करता है तो चोरी के जुर्म में चंद लोग मुतासिर हुआ करते हैं, चोर पकड़ा जाए सजा दिया जाएगा, जिसका माल चुराया वो आदमी परेशान होता है। इसी तरह ज़िनाकारी और बदकारी है कि जब ये फेल सरजद होता है तो इससे कई खानदान के नामूस को धक्का लगता है। एक जुर्म कत्ल भी है, जब आदमी कत्ल करता है तो कत्ल से कई खानदान मुतासिर हुआ करते हैं। जराइम अपने असरात के एतबार से, अपनी संगीनी के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा फतह फरमा रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा फतह फरमाया और सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। आज ये तारीखी मंजर भी मुलाहजा करो। आज दुनिया में जब कोई फतह पाता है तो अपने मफ्तूहा इलाके को ताराज कर डालता है। आज जब कोई आदमी फतह पाता है तो अपनी मफ्तूहा कौम को गुलाम और कनीज बना लेता है, उनसे उनकी मुआशरती हैसियत छीन लेता है, उनसे उनकी इक़्तिसादियात छीन लिया करता है। मगर ये रसूलुल्लाह है, कायनात आलम के सरदार हैं, फातह अरब व अजम हैं। रसूलुल्लाह फतह पाते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मक्का मुअज़्ज़मा उनके लिए फतह कर दिया है कि शान से दाखिल हो रहे हैं। रिवायत में आता है कि सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद गर्दन अकड़ा कर नहीं जा रहे हैं, सरे मुबारक झुका हुआ है और इतना झुका हुआ है कि ऊँटनी के कजावे से सर लग रहा है। दुनिया देखे फातह आज़म के किरदार को, दुनिया देखे रसूल
रसूल मुख्तार के किरदार को। जब चंगेज का इनकलाब आता है, जब चंगेज फतह पाता है तो बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहाई जाती हैं। जब हिलाकू फतह पाता है तो बल्खो बुखारा तबाह हो जाते हैं। जब इस जमाने में दुनियादार फतह पाता है तो इंसानियत की दामन, इंसानियत की इस्मत को तार तार किया जाता है, ख़िबाए अज़मत को नोच लिया जाता है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह पाते हैं तो ये नहीं फरमाते आज बदले का दिन है, बल्कि नबी फरमाते हैं अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज तो माफ कर देने का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकलाब सारी दुनिया अपनी निगाहों के सामने रखे। मुसलमान किसी जालिम कौम का नाम नहीं है, मुसलमान अमन पसंद कौम का नाम है। वह और कौमें हैं जो मौत की तारीकियां फरोग करती हैं, मुसलमान जिंदगी के उजाले का पैगाम दुनिया को देता है। वह और कौमें हैं जो दहशत गर्दी की तालीम देती हैं, मुसलमान अमन पसंदी का पैगाम दुनिया को सुनाया करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा फतह किया और इस मौके पर कुछ ऐसे जालिम व जाबिर काफिर थे कि रसूल पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया था। नबी ने फरमाया था इब्ने खत्तिल अगर मिल जाए तो उसे कत्ल कर देना। नबी ने फरमाया था इकरमा बिन अबू जहल को अगर मिल जाए तो उसे कत्ल कर देना। इसी तरह एक ऐलान और था, वहशी अगर नजर आ जाए तो वहशी को कत्ल कर देना। आखिर इन तीनों मुजरिमों का जुर्म कौन सा था? ऐसा कौन सा इनका जुर्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ ये इरशाद फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, वही नबी ये भी फरमा रहे हैं इकरमा को कत्ल किया जाएगा, इब्ने खत्तिल को छोड़ा नहीं जाएगा। और इब्ने खत्तिल का वाकया तो बड़ा अजीब व गरीब है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इन मुजरिमों को तलाश किया जाए, मगर ये मुजरिमीन तो भाग गए थे। इकरमा अपनी बीवी के साथ कश्ती पर बैठ करके हबशा की तरफ भागे चले जा रहे थे। तब बीवी ने कहा इकरमा मायूस ना हो, वो रहमत परवरदिगार बनकर आए हैं। इकरमा उनकी रहमत से ना भाग, जमीन और आसमान के मालिक है मुस्तफा जाने रहमत, तो उनकी बारगाह में आजिज़ी का नजराना लेकर जा, अफ़ो करम का दरिया बहाते नजर आएंगे। तो इन्फियाल के आंसू लेकर के जा, उनकी शान करीमी अपने दामन में पनाह दे देगी। तो वाकया यही हुआ। इकरमा अपने गले में इमामे का पेट डाले हुए, आंखों से अश्क बरसाते हुए और इंतहाई महजून आलम में जब नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है इकरमा, ये वही इकरमा है कि हिजरत की शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर खून नेजा जहर में बुझा हुआ लेकर खड़ा हुआ है कि वो नबी बाहर आए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ग़ज़वे अहज़ाब में यही इकरमा है जो रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग कर रहा है। मगर आज जब नबी की बारगाह में आया, आओ ताकत वालों देखो, तुम्हें अगर ताकत मिल जाए तो दुश्मन से इंतकाम लेते हो। इंतकाम लेना आम आदमी का काम है और दुश्मनों को माफ कर देना रहमत दो आलम का काम है। आम आदमी दुश्मनों से इंतकाम लेता है, ताकत आ जाए तो भरपूर इंतकाम लेता है। आप देखते नहीं हो जज्बा इंतकाम कहां तक बढ़ा हुआ है। कोई आपके रुखसार पर आप आज तमाचा मार दे, आप कमजोर हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, मगर जब आपके पास ताकत आती है ना तो इस तमाचे के बदले घूंसे आप बरसाते हैं, इस तमाचे के बदले आप उस पर न जाने कितनी जो है तो जुल्म ताद्दी किया करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का हुक्म दिया है। इकरमा हाजिर बारगाह है, या रसूलुल्लाह मैं अमान लेकर आया हूँ, अमान मांगने आया हूँ, नबी मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेवर मुबारक गजबनाक नजर आ रहा है। इकरमा की बीवी आगे बढ़ी, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है, या रसूलल्लाह ये अगर दुश्मन है तो क्या हुआ, मैं तो कनीज़े बारगाह नबूवत हूँ, या रसूलल्लाह मैंने इसे अमान दे दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक सहाबिया के अमान को कायम रखा और फरमाया इकरमा को कत्ल न किया जाए, इसे दामन इस्लाम में पनाह दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े मुजरिम बख्शे जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े खताकार बख्शे जा रहे हैं। तभी तो आला हजरत इमाम बरेलवी फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अरे दुनिया में जब खून के प्यासों को माफ कर रहे हैं तो आखिरत में हम गुनहगारों की बख्शिश क्यों न फरमाएंगे। उन्हीं की शफाअत पर नाज है, गिरते हुओं को मुजदा, सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी आप मुलाहजा करें।
एक तरफ रहमत परवरदिगार का ये मंजर है और दूसरी तरफ इब्न खत्तिल की तलाश से जब सहाबा कराम आजिज आ गए, वो कहीं नहीं मिल रहा है, तो नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मालूम होता है वो भाग गया है, वो नज़र ही नहीं आ रहा है, इसका कसूर क्या था? ये रसूलुल्लाह की बारगाह में पहले ईमान लाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही की किताबत किया करता था। कुछ दिनों के बाद जालिम ने 2 कनीज़ें खरीदी। वो कनीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हिजविया अशार कहा करती थी, तौहीन आमेज कलिमात कहती थी, जिन्हें ये सुना करता था। सहाबा को जब मालूम हुआ, नबी की बारगाह में शिकायत की गई। पैगंबर ने फरमाया, इब्न खत्तिल, क्या वजह है कि मेरी तौहीन की जाती है तो सुन रहा है? वो जालिम कहता, या रसूल अल्लाह, मैं तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए उनका गाना सुनता हूँ। रात में कनीज़ों से ये जालिम गाने सुन रहा है। और जब उसके ताल्लुक से सहाबा कराम की राय मुत्तफिक हो गई कि ये जालिम मुनाफिक है, मुसलमानों के भेष में ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है, उसके ताल्लुक से तादीबी कार्रवाई की मंसूबाबंदी चल रही थी कि इब्न खत्तिल भाग गया और भाग कर वापस मक्का आया। मक्का आकर काफिरों से कहने लगा कि मोहम्मद पर जो कुरान नाजिल होता है ना, वो कोई आसमानी कलाम नहीं है, वो कोई खुदा का कलाम नहीं है। अरे मैं लिख कर देता था, नबी वही पढ़ा करते थे। जालिम ने जब इस तरह की हरकतें की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। और जलाल नबूवत का कौन मुकाबला कर सकता है? आला हजरत फरमाते हैं, नहीं वो मीठी निगाहे वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी इताब में है, रसूलुल्लाह जब गजब फरमाना चाहते हैं तो उरैना वालों की आंखों में सलाखें फेर दी जाती हैं, हाथ पांव काट दिए जाते हैं। रहमत का ये हाल है कि बुढ़िया कचरा डाले तो उसकी मग़फ़िरत की दुआएं होती हैं, और जलाल इलाही का जब मुज़ाहरा हो तो बनु उरैना के लोगों की टांगे और उनके हाथ काट दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न खत्तिल को माफ़ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इसने कलाम इलाही का इनकार किया है और कहता है कि रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल नहीं होता है, कुरान हम लिख कर देते हैं। नबी ने फरमाया, उसे ढूंढो। सहाबा कहते नहीं मिला। नबी ने फरमाया, चलो तवाफ़ करें। सहाबा तवाफ़ कर रहे हैं। दौरान तवाफ़ खाने काबा की दीवार पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, एक जानिब से ज़रा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। सहाबा को तशवीश हुई कि इसके अंदर क्या चीज़ है। हजरत अबू सईद खुदरी आगे बढ़े और उस उभार को जब टटोला तो जरा सख्ती मालूम हुई। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी ने जब पर्दा उठाया तो देखा उसमें इब्न खत्तिल छुपा हुआ है। वो समझ रहा था कि खाने काबा जो दारुल अमान है, खाने काबा जहां खून नहीं गिराया जाता है, हो सकता है यहां हमें माफ कर दिया जाए। अबू सईद खुदरी ने पुकारा, हा हुना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, ये जालिम ये छुपा है। नबी ने वही से हुक्म दिया, कत्ल कर दिया जाए। वहीं उसे कत्ल कर दिया गया। और दुनिया देख लेती है कि नबी के गुस्ताखों को, कलाम इलाही के इनकार करने वालों को काबे की दीवार भी पनाह नहीं दिया करती है। पनाह उसे मिलेगी जिसे रसूलुल्लाह पनाह देते, इसे पनाह नहीं मिलेगी। गुस्ताखाने नबूवत अपना मुहासबा करें और अपनी हैसियतों को पहचाने। उन्हें काबे के दीवार में भी पनाह नहीं है, दरे काबा में पनाह नहीं है, हतीम काबा में पनाह नहीं है, मुल्तज़म और मीज़ाब रहमत में पनाह नहीं है। पनाह तो दामन मुस्तफ़ा में मिलेगी। आओ रसूलुल्लाह के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों के लिए कत्ल का हुक्म जारी फरमा दिया। उन्हीं में ये वहशी है। वहशी का जुर्म आप जानते हैं, अमीर हमज़ा को जिसने कत्ल किया है, वो अमीर हमज़ा जो रसूलुल्लाह के सगे चचा हैं, और सिर्फ चचा ही नहीं, रज़ाई भाई भी हैं, असदुल्लाहिल गालिब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बद्र में जिनके हाथ में पर्चा मता फरमाया, वो अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें उहुद के मैदान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की इमारत तफ़वीज़ फरमाई। अमीर हमज़ा को शहीद किया गया
किया है, सिर्फ शहीद ही नहीं किया, नेज़ा मारा है इस जालिम ने नाफ के नीचे। अमीर हमजा जब शहीद हो गए तो आपका पेट चाक किया गया, जिगर निकाला गया, अज़्व मुबारक को काट दिया गया, अमीर हमजा की नाक भी काटी गई, कान मुबारक को भी तराश दिया गया, उंगलियां भी काटी गई। लाश को उन सालिमों ने ऐसा कर दिया कि पहचानी नहीं जाती थी। हजरत सैयदना अमीर हमजा की मुक़द्दस बहन सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अमीर हमजा की लाश के करीब आना चाहती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया सफिया तुम इनके करीब ना आओ, तुम्हें देखने की ताब नहीं है, इसलिए कि अमीर हमजा की नाक और इनके कान और इनके लबहाए मुबारक काटे जा चुके हैं, लाश को मस्ख किया जा चुका है। मगर हजरत सफिया कहती हैं या रसूल अल्लाह, वो मेरा भाई है, वो मेरा मुकद्दस भाई है, मैं उसे ज़रूर देखना चाहूँगी। अमीर हमजा की लाश को अंगूठी और छिंगली के बुनियाद पर पहचाना गया। अमीर हमजा की लाश को मसला करने वाला ये आदमी था जिसे दुनिया वहशी के नाम से जानती थी, अभी तक इस्लाम नहीं लाया। कितना बड़ा जुल्म किया था, कितना बड़ा सितम किया था, मगर जब आकाए करीम मक्के में तशरीफ लाए तो यही वहशी कलमा पढ़ते हुए नबी की बारगाह में आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह उठाकर वहशी को देखा और फरमाया तेरा इस्लाम तो कबूल कर रहा हूं, मगर वहशी मेरे सामने मत आना, तू आता है तो चचा का कलेजा याद आ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने बड़े जुर्म करने वाले को भी रसूलुल्लाह माफ कर रहे हैं और इन्हीं के हक में कुरान की आयत नाजिल हो रही है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए नबी आप फरमाइए, नबी तुम फरमा दो कि मेरे बंदो अगर अपनी जानों पर तुमने जुल्म कर लिया है, पाप कर लिया है, बुराई कर ली है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और यही दावत इस्लाम की सुबह क़यामत तक है कि अगर आपने गुनाह कर लिया है, आप मायूसियों की अता गहराइयों में मत डूब जाइए, आप नाउम्मीदियों की भूल भुलैयों में गुम मत हो जाइए, आप अल्लाह की बारगाह में आइए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए। तो नबी फरमाते हैं कि तौबा तो नसूहा सारे गुनाहों को मिटा दिया करती है। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है कि रब्बे कायनात जब मग़फ़िरत फरमाता है और शान करीमी फरमाता है तो उसका हाल यह है कि गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देता है। आप आइए, तारीख़ इस्लाम में ऐसे बेशुमार तौबा करने वालों की तारीख़ें मौजूद हैं। हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है कि आप कसबे माश के लिए कोई हलाल पेशा इख्तियार नहीं किए हुए थे, बल्कि आप सूद खाते थे। ये सूद खोरी हर ज़माने में रही है। आदमी आसानी के साथ में अपने दूसरे आदमी की दौलत समेटना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, बगैर मेहनत के दौलत हासिल हो जाए, इसीलिए ये सूद का कारोबार है। और जानते हो ये सूद खाना कितना बुरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूद खाने वाला क़यामत में इस हाल में आएगा गोया उसे शैतान ने छू दिया है और वो अपने कदम बराबर नहीं रख सकेगा। दूसरी हदीस में आता है कि वो सूद खाने वालों के पेट मिसले गुंबद के होंगे जिसके अंदर सांप और बिच्छू भरे होंगे, वो अजाब उन्हें दिया जाएगा मैदान हश्र में। ये सूद खाने वालों की बुराइयां हैं। बल्कि आला हजरत इमाम बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस नक़ल फरमाई है और फरमाते हैं कि माँ से ज़िना करने से 70 दर्जे ज़्यादा बदतरीन गुनाह है ये जिसे सूद कहा जाता है। आदमी सूद खाता है और सोचता है कि हमें आसान माल मिल रहा है। ऐ मेरी कौम, मरने के बाद हमें जवाब देना है। उस कब्र की मंजिल को याद करो जहां ना बाप जाएगा ना भाई जाएगा। जिसके लिए कमाया है वो तुम्हारे वारिस बनकर तुम्हें भुला देंगे। कब्र में तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा, कब्र में तुम्हें अपने ईमान का जवाब देना होगा। जिस घर में हमेशा रहना है उस घर की तामीर और उसकी तरक्की की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने उस घर की तामीर और उसकी रोशनी के लिए एक नुस्खा दे दिया है और फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़ शहकद
दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अगर कब्र को मुनव्वर करना है तो इश्क़ रिसालत पनाही का चिराग लेकर चलो, कब्र की तारीकी मिटती नजर आएगी। और ये आला हजरत के फिक्र और उनकी बुलंदी तफक्को के कुर्बान, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि लहद में रोज़ा और नमाज लेके चले, लहद में ज़कात और फला नेकी लेकर चले, फरमाते इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले। इसलिए कि आमाल और इबादत आदमी बदअक़ीदगी के साथ भी करता है, और बदअक़ीदगी के साथ जो अमल हो उसे रायगा कर दिया जाता है, मकबूल नहीं होता है। फल उसी दरख्त पर आया करते हैं जिस दरख्त के साथ में जड़ भी हो, दरख्त के साथ में उसकी मजबूत जड़ हो, उसी पर फल आया करते हैं। किसी ऐसे दरख्त पर फल नहीं आते जिसका ताल्लुक जड़ से वाबस्ता न हो। और याद रखें, हर अमल फूल और फल है, इसकी जड़ है ईमान, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा का। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अपनी कब्र को रोशन करना है तब ब्याज और सूद जैसे गुनाह से हमें बचना चाहिए। सूद खोरी बदतरीन जुर्म है। हज़रत हबीब अजमी यही सूद खोरी किया करते थे। सूद का माल लाते, लोगों में कर्ज तकसीम करते, और सूद खोर जो होता है ऐसा जालिम होता है, उसकी तबीयत में रहम मुरव्वत नाम की चीज़ नहीं होती है। वो अपने मखरूज को मोहलत नहीं देना चाहता है, उसकी चमड़ी भी उतार लेना चाहता है, कतरा कतरा खून का निचोड़ लेना चाहता है। यह सूदी कारोबार है जो आज सारी दुनिया कर रही है। अगर यह सूद की लानत दुनिया से मिटा दी जाए तो गरीब भी खुशहाल जिंदगी गुजारने लग जाएगा। अमीरों की दौलतें जहां बेतहाशा बढ़ रही हैं, वहीं गरीब भी सुख चैन से खाने लगेगा। मगर आज सूदी कारोबार है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर के पास दौलत की वो बहुतात के खर्च के मकामात वो तलाश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी अदल व मसावत और इस्लामी तर्ज हुकूमत पर कोई ऐसी सल्तनत कायम फरमा दे जिसमें तमाम दुनिया के इंसान राहत व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। हबीब आजमी सूद का कारोबार करते हैं। हाल ये है कि मकरूज के दरवाजे पड़ जाते हैं, सुबह उठा यही काम है, लाओ हमारा पैसा दो, पैसा नहीं है, अच्छा सूद की ही रकम दे दो, सूद भी नहीं है, कुछ भी लाओ दे दो, बेलिए मैं वापस नहीं जाऊँगा। हबीब आजमी का यही मामूल था। इत्तेफाक से एक मकरूज के दरवाजे पर गए, आवाज दिया, ए फलां, घर से औरत की आवाज आती है, ए हबीब हमारा शौहर घर पर नहीं है, शौहर मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ है। कहा मुझे तुम्हारे शौहर से गरज नहीं है, मुझे तो मेरी रकम चाहिए, मेरा पैसा दे दो, मेरा सरमाया दे दो। खातून ने पसे पर्दा आवाज दी, हबीब वापस चले जाओ, हमारे घर में कुछ नहीं है, आज 3 दिन हो गया है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है। हबीब ने कहा नहीं बेलिए मैं कुछ नहीं जाऊंगा। औरत ने कहा ए हबीब कितने खसीस हो गए हो, कितने जालिम हो गए हो, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और हमारा शौहर ये बकरी का सर कहीं उधार लेकर आया है, इसे उबाल कर मैं बच्चों का पेट भरने का इंतजाम करना चाहती हूँ। हबीब आजमी ने कहा वो तुम्हारा देखते बैठो, हमें तो यही बकरी के सर ही दे दो, सूद में हम यही लेकर जाएंगे, जब हम आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे। जरा देखो सूद खोरी आदमी को कितना संगदिल बना देती है, ब्याजखोरी आदमी को कितना बेहिस बना देती है। जबकि इंसानी हमदर्दी का तकाजा यह है कि अगर पड़ोसी भूखा सो जाए और तुम खाकर सो रहे हो तो तुम याद रखो क़यामत में तुमसे सवाल किया जाएगा। इस्लाम का ये मिजाज है कि अगर तुम फल लेकर आ रहे हो अपने पड़ोसी को उसमें से हिस्सा दो, नहीं दे पाते हो तो अपने बच्चों को चुपचाप खिला दो और छिलके अपने दरवाजे पर न डालो कि पड़ोसी के बच्चे गुर्बत की वजह से जब फलों के ये छिलके देखेंगे तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे, उन्हें अपनी तंगदस्ती रुलाएगी और वो मजरूह हो जाएंगे। इस्लाम तो पहले हुक्म देता है कि खुद खाने से पहले पड़ोसी को खिला दो, और नहीं खिला सकते हो तो छुप कर खाओ कि पड़ोसी एहसास महरूमी का शिकार न होने पाए। तुम दिल जीत नहीं सकते तो उसका दिल तोड़ने का हक भी नहीं रखते। यह है इस्लाम का मिजाज। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के यहाँ देखा कि सालन बन रहा है, सालन की तेज़ खुशबू उठ रही है, तो सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र इसमें पानी मिला लो, इसमें पानी डाल दो, सालन गाढ़ा इसे पतला कर लो। जब ये सालन पतला हो जाएगा
तो एक प्याला शोरबा तुम पड़ोसी को भी दे दोगे, और नहीं दोगे तो कम से कम तुम्हारे सालन की उठती हुई खुशबू से पड़ोसी एहसास महरूमी का शिकार नहीं होगा। गुर्बत इफलास की चक्की में पिसने वाला अपनी शिद्दत फाका कशी के एतबार से वो मुजमहिल नहीं होगा। अंदाजा लगाओ, ये तालीमात नबवी है और आज हमने ही इसे भुला दिया। मुसलमान जो सीरत रसूल पर अमल करने के लिए आया था, आज उसे ही नहीं मालूम कि सीरत रसूल क्या है, सुन्नत नबवी क्या है। पड़ोसी को प्याला भर सालन तो कोई क्या देगा। अगर पड़ोसी ने कोई खुशी का मौका उसके पास आया, वो खुश हो रहा है तो हमारे सीने पर सांप लौट रहा है। अगर पड़ोसी के घर बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उम्दा कपड़े पहन रहे हैं, तो हम उसे जलन करते हैं, हसद करते हैं, हसद की आग में जलते हैं। और किसी कहने वाले ने कहा है कि आज हम अपने दुखों से इतने परेशान नहीं हैं जितने पड़ोसी के सुखों ने हमें परेशान कर रखा है। याद रखो, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम तो ये है कि पड़ोसी भूखा तो नहीं, ये पूछ लेना, पड़ोसी प्यासा तो नहीं है, और उसका हक तुम अदा करते रहना। हजरत हबीब अजमी वो बकरी का सर लेकर घर गए, बीवी को दिया, कहा इसे तैयार करो, सालन बनाओ, जब तक कि मैं गुस्ल करके आ रहा हूँ। हबीब अजमी ने अपनी बीवी को दिया बकरी का सर कि इसका सालन बनाए। हबीब अजमी की बीवी ने बकरी का सालन बनाने के लिए हांडी रख दी है चूल्हे पर। काफ़ी देर हो गई मगर सालन बनने को तैयार नहीं है। हबीब अजमी इतने में वापस आए और कहने लगे लाओ सालन लाओ, देखें सालन तैयार हुआ कि नहीं। बीवी ने जैसे ही हांडी के अंदर चमचा डाला, अब जब शोरबा निकाला तो शोरबा नहीं, ताज़ा खून नजर आ रहा था। हबीब अजमी की बीवी लरज उठी और कहने लगी हबीब, ये तुम्हारे गुनाहों की नहुसत है, ये तुम्हारे पापों का मामला है कि हमारी हांडी में हमने गोश्त डाला था, यहाँ खून नजर आ रहा है। अब तक तो सालन तैयार हो जाना चाहिए था, यहाँ खून नजर आ रहा है। ये हादसा था, हबीब अजमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर गया। हबीब अजमी देखते हैं के निदामत आंखों से टपकने लगे, कहा है मेरी बीवी अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं रब की बारगाह में तौबा तलाश करने जा रहा हूं, रब की मगफरत ढूंढने जा रहा हूं। हबीब अजमी आगे बढ़े, मोहल्ले की मस्जिद में जाना चाहते हैं कि मस्जिद में जाकर अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो। रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने जैसी देखा हबीब अजमी आ रहे हैं तो बच्चे कहने लगे आपस में एक दूसरे से, भागो बच्चों भागो, कहीं ऐसा ना हो कि हबीब अजमी सूदखोर की पांव की धूल उड़कर तुम्हें लग जाए और तुम भी गुनाहगार हो जाओ। हबीब अजमी शर्मिंदा हो गए कि हमारे पापों का ऐसा इश्तिहार हो गया, हमारे गुनाहों की ऐसी शोहरत हो गई है कि बच्चे बच्चे हमसे नफरत कर रहे हैं। गए रब की बारगाह में, ए हकीम खबीर मौला, ए कादिर क़य्यूम मौला, बेशक मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर तू रहीम करीम है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह तेरा फरमान है। मौला ये तो हलाक कर दे, ये गुनाहों से हमें माफ कर दे, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत हबीब रोते रहे, रोते रोते आंखों के अश्क बह रहे हैं, आस्तीन भीग रही है, दामन तर हो रहे हैं। वापस लौटे, दिल की दुनिया ही बदल गई, लम्हे में जिंदगी बदल गई। बाहर वही बच्चे खेल रहे हैं, हबीब अजमी को आता हुआ देखा तो बच्चे सिमट गए, अदब से खड़े हो गए और कहने लगे कि बच्चों दूर हो जाओ, हबीब अजमी ताइब आ रहा है, हमारे पांव की धूल इसे लग जाए तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। हबीब अजमी खुश हो गए कि अभी जा रहे थे तो गुनाहों की शोहरत थी, आ रहे हैं तो अल्लाह अकबर नेकियों की शोहरत है, मगफरत की शोहरत है। यह है रब्बे कायनात की शान करीमी। और तौबा के बाद तौबा पर कायम रहना ये बहुत बड़ा मरहला है। आदमी सुबह गाल पीटता है, शाम गाल पीटता है, अल्लाह तौबा तौबा करता है और फिर वही काम करता है, कहता मैं गुनाह कर रहा हूँ, तौबा करता हूँ नहीं करूँगा, सुबह फिर दाढ़ी मुड़ाने के लिए जा रहा है, रात में तौबा करता है, सुबह फिर फजर छोड़ रहा है, तौबा करता बाजार में फिर झूठ बोलता है। ये तौबा नहीं, तौबा का मजाक है। तौबा वो करो, रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। जब तौबा कर लो तो उस पर कायम हो जाओ, अल्लाह आजमाइश करता है। हबीब अजमी ने तौबा कर ली और तौबा करके पूरा माल अपने घर का निकाला, कहा यह सब सूद की कमाई का माल है। ऐलान करवा दिया बगदाद में, जो भी जिसका भी माल मेरे पास हो, जिससे भी मेरा मामला लेन देन का हो,
आए और अपना माल वापस ले जाए। मैं उसका सूद भी माफ़ करता हूँ, असल भी माफ़ करता हूँ। लोगों ने सोचा हबीब अजमी कहीं इस ऐलान के ज़रिए हमें फांस तो नहीं रहे, मगर कुछ लोगों ने जब माल वापस ले लिया तो शोहरत फैल गई, हर एक तरफ से लोग आ रहे हैं, हबीब तुम्हारे पास हमारा ये माल, हमारी ये चीज़ गिरहन है, ये चीज़ हमारी गिरवी है, सारी चीज़ें दे दी गई। अब हबीब अजमी का हाल ये कि घर में 2 वक्त की रोटी भी रही। कहाँ तो एक फाका मस्त के यहाँ से बकरी का सर उठा लाए थे, खुद फाका मस्ती के आलम में। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बस नमाज पढ़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। बीवी ने कहा हबीब तौबा कर ली, अल्लाह कबूल फरमाए, मगर जिंदगी साथ में है, बच्चों का साथ है, इनके लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा, रोटी का कोई इंतजाम भी करना पड़ेगा। हबीब ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। हबीब अजमी कोई काम तो जानते नहीं थे, गए वहाँ जाकर खड़े हो गए जहाँ मेमार और मजदूर खड़े हुआ करते थे। हबीब अजमी भी खड़े हो गए। लोग आते, तंदुरुस्त तवाना नौकरों को लेकर चले जाते, मजदूरों को ले जाते, हमें ईंटें उठवाना है तुम चलो, हमें मिट्टी खुदवाना है तुम चलो। हबीब अजमी बूढ़े हैं, लोग सोचते इस बूढ़े मजदूर को ले जाकर क्या करेंगे, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया गया। एक दिन हुआ हबीब अजमी घर आए, बीवी ने पूछा बताओ तुम्हें काम मिला? हबीब अजमी ने कहा हाँ काम मिल गया है, मैं काम कर रहा हूँ, मगर मेरा मालिक इतना करीम है कि उससे मजदूरी मांगते मुझे शर्म आई। बीवी ने कहा अच्छा चलो कल मांग लेना। दूसरे दिन गए, फिर काम नहीं मिला, वक्त नमाज हुआ, नमाज के लिए चले गए, शाम हुई सर झुकाए वापस आ गए। बीवी ने कहा मजदूरी मिली? कहा करीम हमारा मालिक हमारा इतना करीम है कि उससे मांगते हुए हया आती है, वो खुद ही अता फरमाएगा, मैं नहीं मांगूंगा। तीसरा दिन जब आया, बीवी ने कहा लो ये थैलियां साथ में ले जाओ, ये बोरियां साथ में ले जाओ, मालिक से उजरत मांग लेना, कुछ गंदुम ले आना, कुछ खाने की चीजें ले आना। हबीब अजमी साथ में बोरियां लेकर चले। आधा दिन गुजर गया, कोई मजदूरी न मिली, कोई काम न मिला। हबीब अजमी फिर नमाज को चले गए, मगर जब शाम हुई सोचा कि खाली बोरियां लेकर घर जाऊंगा, बीवी शिकायत करेगी, आखिर करें तो क्या करें। निकल गए दूर सहरा में और जिस कदर चाहा बोरी के अंदर जर्रे भर लिए, रेत भर ली, जितना उठा सकते थे रेत भर ली, कांधे पर रखकर अपने घर लाकर रखते हैं। बोरी किनारे रखा। अब घर में जब देखा तो खाने की खुशबू आ रही है, उम्दा मिठाइयां नजर आ रही हैं, बच्चे खा रहे हैं, खुश हैं। बीवी से पूछा ऐ मेरी शरीके हयात, बताओ ये खाना कहां से आया, ये मिठाइयां कहां से आई, ये फल कहां से आए जो हमारे बच्चे खा रहे हैं? बीवी ने कहा तुम्हारे मालिक ने भेजा है, तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है ना, तुम कह रहे थे कि मांगते हुए हया आती है, जब तुम गए तो तुम्हारे मालिक ने अपने खादिम के हाथ एक खान पोश पे ये सारा खाना भेजा है और ये कहला दिया है कि हबीब से कह देना वो मजदूरी करता रहे, हम ऐसा ही अजर व सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब अजमी सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की हम्द बयान की। बीवी से कहा ये दुनिया के कोई मालिक नहीं है, ये मालिक दो आलम अल्लाह तबारक व तआला है, ये खल्लाक आलम है जिसने हमारे हाल पर रहम किया और ये रोजी भेजी है। कहा वो रेत के बोरियों में क्या है, वो बोरियों में क्या भर कर लाए हो? कहा मैं बोरियों में रेत भर कर लाया था ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मुझे काम मिल गया है। बीवी ने जैसे ही बोरी को खोला तो उसमें रेत नहीं, चमकते हुए गेहूं नजर आ रहे थे, उम्दा अनाज नजर आ रहा था। हबीब अजमी फिर झुक गए सजदे में और कुरान की आयत करीमा ऐलान करती रही ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह सारे गुनाह को बख्श देगा और बख्शे ही गा नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बख्शने वाला भी है, मेहरबानी करने वाला भी। बख्शिश तो ये की कि गुनाहगारी से तव्वाबीन के सफ़ों में दाखिल कर दिया और रहम ये फरमाया कि बे उजरत रोज़ी अता फरमाई, बे मेहनत खाना अता फरमाया। मेरे प्यारे ये मुबारक महीना शब बरात का है, ये तमहीद इसीलिए बांधी गई, आने वाली रात में अल्लाह के हुजूर तौबा करना है। इस रात परवरदिगार आलम के प्यारे रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रब ताला इस कदर अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़रत फरमाता है जितनी बनु कलब के बकरियों के बदन पे बाल हैं, अल्लाह ताला बे इंतहा बख्शिश फरमाता है। ये शब बरात जिसमें हम
क़ुबूर मोमिनीन की ज़ियारत को भी जाते हैं, ईसाले सवाब भी करते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात अगर कोई मुसलमान अपने दस्तरखान को अपने बाल बच्चों के लिए वसी करता है तो परवरदिगार साल भर उसका दस्तरखान वसी फरमा देता है। इस रात अगर एक यतीम के सर पर दस्ते शफकत कोई फेर देता है तो उसके बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले अल्लाह ताला हसनात अता फरमाता है। मेरे प्यारे, इस मुबारक रात को सैर सपाटे की नजर मत कर देना। सिर्फ कब्रिस्तानों में जाकर मोटे मोटे अगरबत्ती के गट्ठे जलाने पर सर्फ न कर देना। कब्रों पर जाओ, फूल डालो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत करीमा है। मग़फ़रत की दुआएं करो, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। मगर कब्रों पर आग न जलाना कि यह बदफाली का और बदशगुनी का एक जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू पसंद फरमाई है, खुशबू का सिलसिला कायम करो। चलते चलते एक हदीस शरीफ और सुना समात कर लें। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और हज़रत सादी फरमाते हैं रहमत खुदा बहाना मीजोयत बहाना मीजोयत। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की कसरतें नहीं देखता, जब वो बख्शना चाहे तो बहाने बहाने बख्श देता है। थोड़ी सी नेकी मग़फ़रत का ज़रिया बन जाती है। हदीस पाक में आया है कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान कायम फरमाएगा, आमाल हमारे तौले जाएंगे, जो जो किया है हमने एक एक अमल तौला जाएगा, हमारी निगाहों के सामने हम देखेंगे और हमारे आमाल की गवाही हमारे बदन के बाल बाल देंगे। हुजूर फरमाते क़यामत का दिन होगा, दो बंदे जो मुद्दते दराज से जहन्नम में जल रहे होंगे, हुक्म इलाही होगा फरिश्तों को उन्हें निकाला जाएगा। मुद्दतों से जलने वाले जब जहन्नम से निकलेंगे तो सोचेंगे अब रुस्तगारी मिली, अब निजात मिली, कुल फतो तकलीफ से अब राहत व आराम की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। बारगाह इलाही में हाजिर किया जाएगा। रब ताला उन दोनों से फरमाएगा जाओ वापस फिर जहन्नम में। जब अल्लाह फरमाएगा वापस जहन्नम में जाओ तो उनमें का एक आदमी होगा, हुक्म सुनते ही दौड़ पड़ेगा जहन्नम की तरफ, और दूसरा आदमी रुक रुक कर रहमते यज़दा को तक रहा होगा, पलट पलट कर रहमते इलाही को देख रहा होगा। अल्लाह ताला जो अलीमुन खबीर है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, वह अल्लाह खूब जानता है हमारे बंदे क्या सोच रहे हैं। मगर जाहिर फरमाना है अहले महशर पर, फरमाएगा इन दोनों को फिर लाओ, दोनों को पकड़ के फिर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जो तेज तेज दौड़ता हुआ जहन्नम में जा रहा था, रब फरमाएगा मेरे बंदे, जहन्नम तो मेरे गज़ब की जगह है, जहन्नम तो अजाब की जगह है, तो इतना तेजी से दौड़ के जा रहा था, कौन सी दिलचस्पी का सामान है वहाँ, कौन से राहत व आराम और सुकून का सामान है वहाँ। बंदा अर्ज़ करेगा मौला कोई सुकून नहीं, वो तो अजाब है, अजाब जहाँ शोले हमारी हड्डियों के गूदे तक जला गए। ए अल्लाह बहुत अजाब है। मगर मैं दौड़ता हुआ जा रहा था फ़कत इसलिए कि दुनिया में तेरा कहा नहीं माना तो जहन्नम में डाल दिया गया। मैंने सोचा आज तो कहा मान लो, कहीं ऐसा ना हो आज ताखीर तामील हुक्म हुई तो इससे कोई बुरी जगह डाल दी जाए। मौला तेरे तामील हुक्म के लिए मैं दौड़ रहा था। रब्बे कायनात की रहमत मुस्कुराएगी और फरमाएगा परवरदिगार तू मेरी तामील हुक्म के लिए जा रहा था तो जा, मेरी रहमत तुझे माफ करती है, जन्नत में चला जा। अब दूसरे वाले से इरशाद होगा तू इतने धीरे धीरे क्यों जा रहा था, दुनिया में तो गुनाहों के लिए बहुत दौड़ता था, यहाँ धीरे धीरे। अर्ज़ करेगा मौला मैं तेरी रहमत को पलट पलट कर देख रहा था, मैं ये देखना चाहता था कि तेरी शान करीमे मेरे वजूद की नातवानी को देख रही है। मौला अज़ाब दोज़ख मैंने चख लिया, यकीनन अपने जुर्म मुझे कबूल है, मेरे जुर्मों की ये सज़ा है,
मगर तू तो रहीम व करीम है, मेरे ज़ई बदन पर करम फरमा। मैं इसीलिए तेरी रहमत को देख रहा था और पलट पलट करके तेरी रहमत को मुतवज्जे कर रहा था कि शायद तुझे मेरी कमजोरी पर रहम आ जाए और मुझे माफ कर दे। तो परवरदिगार फरमाएगा तू मेरी शान करीमी को आवाज दे रहा है, जा बंदे, तेरे गुनाहों ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, मेरी रहमत तेरे सारे गुनाहों को माफ करती है, तू भी जन्नत में दाखिल हो जा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलाम। हज़रात मोहतरम, अभी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली नागपुरी सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और इस्लाह मुआशरा के मुख्तलिफ पहलू पर बसीरत अफरोज़ खिताब फरमा रहे थे और आपको ये पैगाम दे रहे थे कि रहमत आलम नाम है उनका, रहमो इनायत काम है उनका। रहमत आलम नाम है उनका, रहमो इनायत काम है उनका, नेक बनो पैगाम है उनका, नूर ही नूर इस्लाम है उनका। और अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अगर आप किसी ज़रूरत की वजह से जलसागाह से बाहर जा रहे हैं तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर फिर जलसागाह में आ जाएं। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ उबैदुल्लाह खां साहब आज़मी साबिक MP तशरीफ़ लाने वाले हैं। आपको उनके खिताब नायाब से मुस्तफ़ीज़ होना है, इसलिए बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े वक़ार और सुकून के साथ बैठें। एक बार फिर हम आवाज़ दे रहे हैं जनाब सिफ्तैन रज़ा साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और नाते सरवरे कौनैन से सामीन को महसूस फरमाएँ। सिफ्तैन रज़ा।